जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ओल्ड एज लोगों के लिए भी यही है। ओल्ड एज पे आमतौर पे जो देखा जाता है, रिटायर्ड लोग हैं या पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, ओल्ड एज, तो इनको जो अपनी एक्टिविटीज करनी है, इनको आमतौर पे देखा होगा, आमतौर पे इनको आफ्टरनून के टाइम बैंक, पोस्ट ऑफिस ऐसे जाने का बहुत ज्यादा इनको शौक रहता है, अपना टाइम पास रहता है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए, तो उस समय नहीं जाए जी। अगर जाना है। हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गणेश राम गुना से बोल रहे हैं मैम। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर विकास से। जी, मेरा खुजली, मेरा धूप में निकलते खुजली चलती है। जी गणेश, आप अपना एक बार सवाल फिर से दोहराएं। धूप में धूप पड़ती है, ज्यादा धूप में निकलती है तो खुजली चलने लगती है। धूप में निकलते हैं, क्या चलने लगता है? खुजली खुजली खुजली। हाँ, उसको हीट इंड्यूस्ड प्रोवाइटिस करते हैं। आपको सोलर अर्टिकेरिया है, वो भी एक तरह की बीमारी है जिसको एक्सेसिव धूप के कारण बॉडी में खुजली होता है। तो उसमें आपको यही कोशिश करना है कि क्योंकि आपको हीट से एलर्जी है, सनलाइट से एलर्जी है, तो कम से कम डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लें। हाँ, आधी बाजू की शर्ट्स, आधी बाजू की टी शर्ट्स नहीं पहने, ज्यादा फुल स्लीव पहने, प्लेन कॉटन क्लोथ पहने, लूज फिटिंग क्लोथ पहने, नहीं जाए। ऐसे में आपको ये जो प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और ज्यादा हो तो कोई भी आप एंटी एलर्जिक टैबलेट ले सकते हैं। जी गणेश, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने कहा, एलर्जी के बारे में कई बार ऐसा देखा जाता है कि धूप में निकलते ही काफी बहुत ज्यादा इचिंग वगैरह होने लगती है। हीट इंड्यूस्ड प्रिकली हीट और हीट इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया, ये चीज, ये भी एक तरह की हीट से जुड़ी एक बीमारी है। बीमारी जो सोलर अर्टिकेरिया कई नाम से बोली जाती है इसको। तो इन लोगों, इसमें यही अवॉइड करना है कि आपको एक तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं लेना है। डायरेक्ट सन एक्सपोजर में आप कर सकते हैं कि ज्यादा हाफ स्लीव्स क्लोथ्स नहीं डालें, फुल स्लीव्स डालें, और लाइट, यू कैन से लाइट कलर्ड जो लूज फिटिंग हैट्स भी यूज कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं होगा, इवन फेस को भी नहीं होगा। तो ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। बाकी फिर भी उससे ज्यादा होती है, फिर देन यू एंटी एलर्जीज का सेवन करना चाहिए। जी, जैसे धूप से आपने कहा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे ठंडे खाने वगैरह भी हैं जो काफी हेल्पफुल होते हैं, तो वो क्या है? ठंडे खाने, देखो सब कुछ ठीक है, सब कुछ लेना ठीक है, लेकिन इन मॉडरेशन। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा धूप सन एक्सपोजर हो गया, आपको आके एक बोतल पूरी 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की पी ली, नहीं, वो चीजें गलत है। आप लो, जैसे मैंने बताया, वो चीज लो जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं, हेल्दी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो चीजें जरूर लीजिए। ठंडा दूध ले सकते हैं आप, लाइम वाटर तो मैंने पहले बात की, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर भी बड़ा अच्छा, ORS सॉल्यूशंस मिलते हैं, वो ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। तो ये चीजें ले, रादर देन स्ट्रेस कहने का पता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वंस इन अ वाइल, सर्दी गर्मियां हैं, आइसक्रीम भी ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेवन करने से आप इससे बच सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो आप फिर दूसरी इलनेस में पड़ जाएंगे, गला खराब, वो सारी चीजें में पड़ जाएंगे, तो वो चीजें भी अवॉइड करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी काफी हेल्पफुल होते हैं, उस बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कॉलर है, उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं हेमंत बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विकास से। हाँ जी, ये गर्मियों में मेरे सिर में अक्सर दर्द शुरू हो जाता है। सिर में दर्द शुरू हो जाता है, तो आपको पॉसिबली माइग्रेन है। कुछ लोगों को सनलाइट, एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर से जिनको हेडेक, जो माइग्रेन के पेशेंट्स है ना, वो ज्यादा तेज धूप में निकलेंगे, ज्यादा तेज गर्मी में निकलेंगे, तो उनको हेडेक शुरू हो जाता है, उसको माइग्रेन बोलते हैं। तो उसमें भी आपको यही कोशिश करना है कि एकदम सडन एक्सपोजर नहीं करना है। अगर आप स्लोली अडेप्ट होके निकलेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सडन एक्सपोजर मींस एकदम तेज, गाड़ी का एसी चल रहा है, गाड़ी का एसी बंद किया, साथ ही बाहर निकला है, 15-20 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसमें हेडेक हो जाएगा आपको। या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, एकदम उसके गेट से निकले, अंदर एटमॉस्फेयर अच्छा है, कूल एटमॉस्फेयर है, बाहर बिल्कुल निकला है, एकदम हवा लगी, गर्म हवा लगी और आपका हेडेक हो गया, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। ये लेकिन ये हीट इंड्यूस सनलाइट एक्सपोजर से हेडेक होता है, इसको माइग्रेन बोलते हैं। जी हेमंत, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे आपने गाड़ी की बात की, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, उनके बच्चे उनके साथ में होते हैं, कई बार उनको गाड़ी में ही छोड़ देते हैं, शीशे बंद कर देते हैं क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं और लॉक करके चले जाते हैं। ये इनफैक्ट आपने काफी अच्छा टॉपिक छेड़ा है। इसमें बताऊं, हमारे देश में तो फिर थोड़ा ज्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि आमतौर पर लोग बच्चों को साथ लेके जाएंगे। दो चीजें हैं, बच्चे और पेट्स। लोग आम क्या करते हैं कि गाड़ियों में छोड़ के, छोटे बच्चे या पेट्स गाड़ियों में छोड़ के कार सीट पर बिठाया, लॉक किया। वेस्ट में बहुत कॉमन है, इनफैक्ट वेस्ट में ये एक बड़ा कॉमन रीजन है मोर्टेलिटी का बच्चों की, और इसका एक सिंड्रोम भी बोला जाता है, उसको फॉरगॉटन बेबी सिंड्रोम। जो क्या आमतौर पर शॉपिंग मॉल्स में गए या कहीं भी गए, बाहर गाड़ी धूप में खड़ी है, जब गाड़ी धूप में खड़ी है और उसके चारों शीशे बंद हैं,
तो उसका टेम्परेचर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना हो सकता है, वो 90 डिग्री तक जा सकता है, 90 से 93 डिग्री तक जा सकता है। और उस केस में जो भी अंदर होगा उसकी जान तक जा सकती है जी। तो ये वेस्ट में बड़ा कॉमन कॉज है मोर्टेलिटी का, खासकर बच्चों और पेट्स के अंदर। जी। तो डोर लॉक नहीं करना चाहिए। डोर लॉक करें, शीशे खुले रहने चाहिए। ओके। डोर लॉक करो, शीशे नहीं बंद करो। अगर बच्चे को छोड़ना है पर शीशे नहीं बंद करोगे तो फिर बच्चे को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो प्रेफरेबली तो उनको साथ में लेके जाओ, और अगर आपको लगता है कि नहीं फिर आपको घर में छोड़ के जाओ। जी जी। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एक नैयर हूँ, जम्मू से बोल रहा हूँ। जी नैयर जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए। हाँ हेलो जी नैयर जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए जी। डॉक्टर साहब ऐसे है कि गर्मियों में ज्यादातर जब मैं सोने से पहले मुझे ना ये टांगों में जो काफ होते हैं इसमें अनरेस्ट बड़ी हो जाती है और सोने से बड़े मुझे नींद नहीं आती और इसको बांधना पड़ता है। मैं तो इसी को तो क्रैम्प्स बोलते हैं ना, हीट क्रैम्प्स। हाँ। ये अगर आपका क्या काम क्या है, बाहर रहता है? आई एम पेंशनर, आई एम रिटायर्ड। तो रिटायर्ड पेंशन, आप धूप में कितनी देर जाते हैं? धूप में ज्यादा नहीं मैं जाता नॉर्मली, लेकिन गर्मियों में होता है। व्हाई नॉट इन विंटर? तो ये आपको हीट क्रैम्प्स, आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे मैंने बताया, जो ड्रिंक्स बताई हैं आपको वो चीज लिया करो। डॉक्टर साहब वो तो रेगुलरली ले भी रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी दिल करता है इसको काट दूं मैं, इतना परेशानी मुझे हो जाती है। फिर ये है कि और कोई बीमारी तो नहीं है साथ में आपको? नहीं, नथिंग, बीपी नॉर्मल है। तो ये सारे हीट क्रैम्प्स है। फिर भी आप अपना इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करा लेना, इलेक्ट्रोलाइट्स और कैल्शियम टेस्ट कराओ। कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम, ये चीजें जो यूजुअली हीट के अंदर, अगर हीट नहीं होता है आपको गर्मी में होता है तो ये चीजें चेक कराओ। अच्छा, इसको डॉक्टर साहब अगर बांध लूं रात को रस्सी से या किसी से नाड़े से या चुन्नी से बांध लूं तो मेरे फिर नींद आ जाती है, फिर आई एम कंफर्टेबल। वही बात है ना, है तो ये सारे इसी को तो क्रैम्प्स बोलते हैं ना। बट इज इट सीरियस प्रॉब्लम समवेयर? नहीं, अगर देखो, अगर सिर्फ गर्मी में होता है तो हीट रिलेटेड है तो आपको प्रॉब्लम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। मे बी आप जितनी ले रहे हो उससे आपका ये तो रिप्लेनिश नहीं हो रहा। हाँ। तो बेटर तो है कि आप पहले टेस्ट करा के पता करो ना, क्योंकि वंस इन अ व्हाइल हो तो सिंपल है। अगर डेली हर बार हो रहा है तो फिर तो इसको इन्वेस्टिगेट भी करके देखना चाहिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। जी नैयर जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर विकास भूटानी हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे हीट स्ट्रोक और हीट इलनेस के बारे में। इसमें प्रिकॉशन क्या क्या लिया जाए ताकि इससे हम बच सके? प्रिकॉशन तो यही है कि हम जो एक्सट्रीम हीट का टाइम है आफ्टरनून का, उसमें कम से कम बाहर जाएं। जाना बहुत जरूरी है। तो लाइट कलर्ड, क्योंकि हीट एब्जॉर्प्शन उसमें कम रहेगी। डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए समर्स में। लूज फिटिंग क्लोथ्स, सो दैट जो हमारा स्वेट परस्पिरेशन होता रहे और बॉडी कूल रहे, बॉडी का थर्मो रेगुलेशन काम करता रहे। तो और बहुत ज्यादा धूप लगती है, बहुत ज्यादा, तो इवन आप लाइट कलर्ड कॉटन हैट्स भी डाल सकते हैं विद वेंट्स, सो दैट इवेपोरेशन भी हैम्पर ना हो और आपको डायरेक्ट एक्सपोजर भी ना लगे। और अपने बॉडी की हाइड्रेशन का ध्यान रखें। पानी की बोतल जरूर लेके जाएं। बहुत ज्यादा अगर आपको स्वेट बहुत ज्यादा निकल गया, बहुत ज्यादा आप धूप में रहे हैं घंटे 2 घंटे, बहुत ज्यादा स्वेट निकल गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए अपना, जैसे ड्रिंक्स की हमने बात की थी, वो ड्रिंक्स लें और अपने को सही रखें, तंदुरुस्त रखें। जैसा कि आपने कहा है कि प्यास लगती है, पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को प्यास लगती है तो पानी की जगह पे वो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। वो नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल एडवाइज नहीं करते हम। कोल्ड ड्रिंक से मैंने पहले ही मना किया। अगर कोई चीज लेनी है प्यास बुझाने, पानी के अलावा जूसेस ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, लेकिन उसको जैसे रिप्लेनिश करके जूसेस, फ्रूट्स में तो वैसे भी आपको सब कुछ मिलेगा, मिनरल्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन फ्रूट्स, तो वो चीजें आप यूज कर सकते हैं। और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन कम से कम
करना चाहिए। खाने में किस तरह के डाइट्स लेने चाहिए गर्मी के दिनों में खासतौर पर, क्योंकि कई बार खाने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में एक तो आउटडोर ईटिंग्स, स्पेशली आउटडोर ईटिंग्स कम से कम रखनी चाहिए। वही चीजें लो जिसमें आपको लगता है कि फुली कुक्ड एंड फुली बॉइल्ड है, बाहर अगर खाना है। और अपनी डाइट में आपको सैलेड का, वेजिटेबल्स का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। और पानी वाले काफी ज्यादा आजकल गर्मियों में देखा फ्रूट्स आपको काफी मिलते हैं, तो जिसमें वाटर कंटेंट बहुत रहता है। वाटरमेलन है, मेलन्स है, मैंगो, तो ये सारे समर जो फ्रूट्स हैं, मैंगोज हैं, तो ये चीजें ठीक है अच्छी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी का हाइड्रेशन प्रॉपर रहे, बॉडी का बैलेंस बना रहे। गर्म तेज हवाएं बहुत चलती है गर्मी के दिनों में, वो जो बहुत ज्यादा परेशान करती है। गर्मी तो फिर भी मतलब उससे बच सकते हैं लोग, लेकिन जो गर्म हवाएं हैं जिसको लू कहते हैं, तो उससे भी देखो, सब जितनी हीट इलनेसेस हैं, अगर हम बात, सबसे प्रिवेंशन तो ये है कि आप इसमें कम से कम निकलो जी। तो इसको लू में भी ये हीट वही, उसका भी टाइम वही है जी, जो आफ्टरनून का टाइम है, तो उसमें कम से कम आप आउटडोर एक्सपोजर करो तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। और बाकी और लू नहीं चलना, हम लू को चलने से रोक नहीं सकते, तो हम अपने आप को कर सकते हैं कि कम से कम इसको इसमें एक्सपोजर लें। एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? शमी बोल रहा हूँ जी। शमी, आप अपना सवाल पूछिए। सर बात ये है कि मेरा काम है, धूप का काम है और धूल भी बहुत होती है, और ये का काम है ना वैसे बुरा वगैरह होता है। हेलो, हाँ बताओ। सर बुरा वगैरह होता है, धूप में काम करने पड़ता है, और गला मेरा ना काफी खराब सा रहता है, रोज काम भी अब छोड़ नहीं सकते ये, तो इसका भी हल, वैसे गुड़ खा लेता हूँ शाम को, बोलते हैं ना घर वाले के दूध जो होती है तो वो गुड़ वगैरह खा लेते हैं, और कुछ तो गर्मी में बहुत काम करना पड़ता है। सर गर्मी में काम करना पड़ता है, गुड़ खाने से तो ऐसा कुछ नहीं होगा। गर्मी में काम करना तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, अपनी उसका इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में आपका सेवन, ऐसी चीजों का सेवन करो जो हमने पूरे इसमें शो में बताया है, ऐसी चीजों का सेवन करो ताकि आपके बॉडी का बैलेंस ठीक रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ना खराब हो, तो उससे आपको, बाकी जो आपका गला खराब होता है वो आप किस में काम करते हैं, बुर रहती है वहां पे, बुरा होती है, बुरा रहती है, तो उससे आपको प्रॉब्लम एलर्जिक है, उससे आप गुड़ खाने से कुछ नहीं, अगर है तो उसको एंटी एलर्जिक लो कोई रात को। हाँ जी सर। जी शमी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर हमारे स्टूडियो में आप आए, हीट स्ट्रोक के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था हीट स्ट्रोक से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@nightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।